क्योंकि ये बाहर से देखने में भी आ जाते हैं। उपवास करने वाला दिख रहा है, भूख से कम भोजन करने वाला दिख रहा है, नीरस भोजन करने वाला दिख रहा है, नियम लेकर के प्रतिज्ञा पूरी होगी तो भोजन करेगा, समझ में आ रहा है, रस परित्याग संदर्भ में समझ में आ जाता है, विविक्त शय्यासन एकांत में बैठ करके स्वाध्याय सामयिक कर रहा है, समझ में आ जाता है, शरीर को स्थिर करके बिल्कुल कड़क करके बिठाले हुए आसन लगाए है, समझ में आ जाता है। ये तप नियम बाहर से देखने में आ जाते हैं, इसलिए भी इन्हें बाह्य तप कहते हैं। अथवा ये तप, ये नियम बाह्य वस्तु का आलंबन लेकर के किए जाते हैं, इसलिए भी बाह्य तप हैं। अथवा तीसरी परिभाषा ये भी बनती है कि इन तपों को जिन मत से बाहर भी अन्य मतावलंबी भी तप सकते हैं, इन नियमों को तपों को कर सकते हैं, इसलिए भी इन्हें बाह्य तप कहा गया। लेकिन अंतरंग तपों की चर्चा करें तो सभी जगह नहीं पाए जाते। हालांकि बाह्य तप तपना भी कठिन है। सुख सुविधाओं के संसार में कौन पसंद करता है कि उपवास करें? कौन पसंद करेगा कि जितनी आवश्यकता उससे कम लें? रसों के बिना उसका काम कैसे बनेगा? और एकांत में बैठने में तो हमारा मन ही नहीं लगता है, बड़े विकल्प आते हैं। अरे शरीर को कैसे आराम से, तो आराम तो दो शरीर को, डॉक्टर कह रहा है डनलप के गद्दे पर सोना बंद करो। शरीर की तुम्हारी स्थिति वैसे बन गई, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगी हैं, जरा कड़क पाटे पर सीधे सीधे लेटना, करवट से लेटना शुरू करो। उठना बैठना हो नहीं रहा। डॉक्टर साहब घुटनों में बड़ी तकलीफ हो रही है। घुटनों में तकलीफ क्यों हो रही? पहले से तुमने कुछ किया नहीं, चलना फिरना शुरू क्यों नहीं किया? सब काम गाड़ी से करते हैं। अब तो बाजार में घर से काम करने को थोड़ी दूर भी जाना है, गाड़ी है कि नहीं? गाड़ी नहीं है तो नहीं जाएंगे। गाड़ी होना, कुर्सी पर बैठने के आदी होते 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 कुर्सी ऐसी चिपक गई कि इस उम्र में आने के बाद अब कुर्सी छूट नहीं रही। पहले से कुर्सी पर क्यों ज्यादा बैठे? जमीन पर बैठना था, घुटनों को मोड़ करके रखना था। जिनके घुटने बचपन से ही मुड़ते रहते हैं, जो अपने शरीर में प्रारंभ से ही व्यायाम करते रहते, कराते रहते हैं, जितना शरीर को खिलाते हैं उतनी उससे मेहनत कराते रहते हैं, उनको 50% बीमारियां होंगी ही नहीं, होंगी ही नहीं। शरीर उतना एडजस्ट करके चलता है। जो बचपन से ही गर्मी सर्दी झेलते आ रहा है, ठंडी सहन करता आ रहा है, गर्मी सहन करता आ रहा है, उसका शरीर उसी प्रकृति में ढलता रहेगा। एसी में बैठे हैं, ऑफिस में एसी, घर में एसी, एसी के बिना चल ही नहीं रहा, शरीर वैसा हो जाएगा और वैसा होते होते बीमार हो जाएगा, बड़ी दशा खराब हो जाएगी। एक्सरसाइज करो, घूमना फिरना करो, घुटनों की, कुहनियों की, अंगुलियों की मालिश करते रहो, खान पान में कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्कापन भी रखो। यदि भारी भारी जरा कुछ गरिष्ठ और वरिष्ठ लेना है तो हफ्ता 15 दिन में एक आध दिन ले लो, और अच्छा गरिष्ठ और वरिष्ठ ले लिया है तो उसको ठीक ठाक करने के एक आध उपवास भी कर लो। उपवास कर लोगे तो गरिष्ठ और वरिष्ठ भी पच जाएगा, क्योंकि मशीन अपने हिसाब से काम कर लेगी। और उपवास तो करना नहीं है, और गरिष्ठ और वरिष्ठ लेते रहना है, इसके बिना नहीं चलेगा, ऐसा ही होना वैसा ही होना, तो ये मशीन भी धीरे धीरे, इसके चाक भी काम करना बंद कर देंगे। हैदराबाद के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने रिसर्च करके ये अखबार को दिया, लोगों को बताया। उसका दावा है कि 15 दिन में यदि कोई व्यक्ति एक निर्जल उपवास करता रहता है तो उसको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होगी। उसने दावे के साथ प्रस्तुत किया है इसके लिए। और यदि निर्जल उपवास नहीं बनता है तो पानी लेकर के करो,
सिंपल पानी लेके नहीं बनता है, कच्चा पानी नहीं लो, उबला हुआ पानी लो। पानी के लिए गर्म करके उसके लिए थोड़ा सा ठंडा कर लो, गुनगुना पानी लो, थोड़ा सा उबला हुआ लो। कच्चे पानी की अपेक्षा उबला हुआ पानी तुम्हारे लिए शरीर में ज़्यादा लाभदायक होगा, हल्का हो जाएगा, सुपाच्य होगा। बिस्लरी का पानी कभी पीना ही नहीं चाहिए। यदि तुम बिना दवाई खाए अच्छे से जीना चाहते हो और रहना चाहते हो तो इन सारे साधनों से बचो। कंपनियों के पैक्ड सामग्री आ रही हैं, बने बनाए मसाले आ रहे हैं, बने बनाए सामान आ रहे हैं, तले तलाए पैकेट आ रहे हैं। इनको खा खा करके समय निकालने वाले कर्म से कम परेशान होते हैं, अपने खान पान की गड़बड़ियों से ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा बीमार होते हैं। दवाइयों से बचना है। आप ये बाजार के चीज़ें खाना बंद करो, घर की चीज़ें अच्छे से खाओ, सुपाच्य भोजन करो, मौसम के अनुसार भोजन करो, कैलोरीज की पूर्ति पूरी करो। कैलोरी में कमी नहीं होना, लेकिन अनावश्यक और गरिष्ठ वरिष्ठ से बचो। कभी कभार लेने का मन हो जाए तो हफ्ता 15 दिन में एक आध उपवास भी अपने कर लो। नहीं बनता है निर्जल उपवास, दूध पानी लेकर के कर लो, नारियल पानी ले लो, नींबू पानी ले लो। नींबू पानी 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी और हवा। आ जाओ, मिट्टी पानी हवा में आ जाओ, अपने आप आपके शरीर को अनुकूलता बनने लगेगी। और ऐसा करके हम शरीर पर कंट्रोल करके अपनी फिटनेस बढ़ा सकते हैं और व्यर्थ की अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। बचना ही चाहिए। डॉक्टर शोध करके कह रहे हैं 15 दिन में यदि कोई उपवास करता है तो वो कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकता है। गांधी जी ने कितने प्रयोग किए, विनोबा जी ने कितने प्रयोग किए, हमारे मुनि आचार्यों ने कितने प्रयोग किए। उनका शरीर कैसे चला, वह कैसे कंट्रोल कर रहे। आज बहुत सारे मुनि संतों को देख लो और इन सबके बीच में गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी को देख लो। उनके चेहरे का तेज, उनके शरीर की फिटनेस, इस उम्र में भी जब वो विहार करते हैं तो ये गृहस्थ हाँपते हाँपते दौड़ते दौड़ते पसीने से लथपथ पिछड़ जाते। यहां तक कि जवान जवान मुनि महाराज भी कभी कभी आचार्य श्री काल के साथ आज भी नहीं चल पा रहे हैं। ये आचार्य श्री की तपस्या का प्रभाव है। उनके आहार को देखो, उनकी खाद्य वस्तुओं को देखो, और उतना सिंपल आहार लेकर के वह उसी आहार से, उसी डाइट से क्या कैसी पूर्ति करते होंगे, उनका शरीर कैसे उनका साथ दे रहा है। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, अचंभा है। इस जमाने में, इस युग में जैन समाज तो फिर भी समझ सकती है कि हमारे मुनि गुरु आचार्य ऐसा करते हैं, लेकिन जैनेतर बंधु जब देखते हैं तो उनको तो 7 अजूबों में से ये 8वां अजूबा लगता है कि ये मुनि महात्मा अपना समय और जीवन कैसे निकाल रहे हैं। जब राजनीतिक लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी, पढ़ी लिखी पीढ़ी, वैज्ञानिक डॉक्टर्स आकर के उनसे बात करते हैं, उनकी दिनचर्या को देखते हैं, 24 घंटे की चर्या को देखते हैं, उनके खान पान को देखते हैं, उनके रहन सहन को देखते हैं, उनके श्रम को देखते हैं, उनके प्रसन्न भावों को देखते हैं, उनके चेहरे की प्रसन्नता को देखते हैं और उनके मुख से निकले हुए मीठे मीठे शब्दों को सुनते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। गुरुवर, आप ना फल लेते हो, ना मेवा मिष्ठान लेते हो, ना मीठा लेते हो, फिर इतना मीठा मीठा कैसे बोल लेते हो। हम लोग तो इतना मीठा खा करके भी कड़ुआ कड़ुआ बोलने के आदी बने हुए हैं। ग्रस्त लोगों की दशा है। और गुरुवर सारे मधुर मधुर चीजों को छोड़ करके भी, रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके भी कितना मधुर मधुर संबोधन करते हैं, कितना मधुर प्रवचन करते हैं, कितना मधुर मार्गदर्शन देते हैं। और चेहरे की मुस्कान, चेहरे की प्रसन्नता, चेहरे की मुस्कुराहट हजारों लाखों लोगों को संतुष्ट कर देती है। जो लोग निकट नहीं आ पाते हैं, जो लोग
चरण नहीं छू पाते हैं, जो लोग आहार नहीं दे पाते हैं, चाहे करके भी उनका पुण्य उस तरह का फलीभूत नहीं हो पाता। कोई बहुत बड़े नियम, कोई बहुत बड़े प्रतिबंध नहीं है। प्रतीक्षा करने को बैठ जाओ। आप सोच लो कि मैं अपने जीवन में एक बार आचार्य श्री को आहार दान देना चाहता ही हूं, दान दूंगा ही दूंगा। और ऐसा मन बना करके परिवार के साथ में आप अपना शुद्ध चौका, शुद्ध भोजन का चौका लेके यदि गुरुवर के पीछे लग जाओ तो हो सकता है कि 2-4 महीना, साल, 6 महीना तुम्हारी परीक्षा हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको उसका प्रतिफल भी मिलेगा ही मिलेगा। उन्हें नहीं मिल पाता है जो इस गाड़ी से आए और इस गाड़ी से वापस जाना उनका सुनिश्चित है, और चाहे कि हम जब पहुंचे तभी तुरंत में हमें पूरा का पूरा लाभ मिल जाए, तो भैया ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि सिस्टम के तहत ही काम होगा। भेदभाव, पक्षपात कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखिए, सभी तो भव्यात्मा है। गरीबी अमीरी का भेद नहीं है, बड़े छोटे का भेद नहीं है, अपने पराये का भेद नहीं है, परिचित अपरिचित का भेद नहीं है। ये तो धर्म के दरबार की लाइन लगी है, जो जिस समय आ गया लाइन में खड़ा हो गया, अब नंबर आएगा आएगा आएगा। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, अपने पुण्य को गाढ़ा करो, गाढ़ा करो। और जो ऐसे संकल्प के साथ में समर्पित हो जाते हैं, उनको साल 6 महीने में ही आहार दान का लाभ मिल जाता है। सारे भ्रम दूर हो गए, सारे तर्क वितर्क दूर हो गए। समय निकालो, समर्पित होकर के धर्म का लाभ लेने के लिए तैयार हो जाओ, तो लाभ मिलता ही मिलता है। सुबह आए, शाम को जाना है, सारा लाभ मिल जाए, संभव ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसे गुरुवर सभी को संतुष्ट करने की भावना रखते हुए भी सभी को अपनी निकटता नहीं भी दे पाते हैं, तो भी आते जाते समय, प्रवचन की सभा में बैठते समय, और कभी कभी आहारचर्या को निकलते समय, जब सभी लोग नमोस्तु नमोस्तु 1000 हाथ एक साथ खड़े हो जाते हैं, हजारों आवाजें सब तरफ से आती रहती हैं, आचार्य श्री क्या करें, कितना करें। लेकिन गुरुवर की कला ऐसी है कि जरा सा एक बार चेहरा इस तरफ से उस तरफ किया और उन्होंने जो मंद मुस्कान बिखेर दी, आदमी गदगद हो जाते हैं, लौट जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया, ऐसा लगता है कि वर्षों के समाधान हो गए, ऐसा लगता है कि मैंने जो सुना था वो है ही नहीं, ऐसा लगता है कि अब चरण छूने की जरूरत ही नहीं। गुरुवर की नजर पड़ गई, गुरुवर ने देख करके मुस्कुरा दिया, गुरुवर ने प्रसन्नता से हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया। दूर रहने वाला व्यक्ति भी कृत हो जाता है, इतना आनंद का अनुभव आता है। ये क्या है? ये अपने उज्जवल अंतरंग के परिणामों की उत्कृष्टता है जो गुरुवर को प्राप्त है। हम और आप, हमारे जैसे महाराज सिर पर हाथ रख रख करके भी उतना प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। पिछी लगा लगा करके भी हमारी पिछी खराब हो रही है तो भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे आदमी। और गुरुवर ना तो हाथ रख रहे हैं सिर पर और ना उठा करके पिछी भी लगा रहे हैं, केवल एक मंद मुस्कान। नजर उनकी इतनी तेज है, नजर उनकी बहुत तेज है। अब ये बात अलग है कि नजर में बारीक से बारीक चीज, चींटी भी दिख सकती है, लेकिन आदमी कहता है जब चींटी उनकी नजर में दिख रही तो मैं इतना 5 फीट का खड़े होकर के कितने दिनों से पड़गाहन कर रहा, मैं नहीं दिख रहा। अब ये बात अलग है, तुम्हारा जब पुण्य का उदय आएगा तो तुम भी दिख जाओगे। लेकिन इतनी पैनी नजर, इतनी करुणा की नजर, नजर में करुणा होती है, हाथ तभी उठता है। नजर में करुणा होती है तभी आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन यदि हाथ ना भी उठे और पीछे ना भी लगा जाए तो भी नजर में जो करुणा का भाव, हृदय का भाव करुणा का नजर से आया, ऐसे महातपस्वी की एक नजर भी उठ जाए तो लाखों आदमी धन्य धन्य हो जाते हैं।
कृत्य जैसा अनुभव करते हैं। यह गुरुवर की तपस्या और सभी प्राणियों के प्रति किए जाने वाले समानता के व्यवहार का परिणाम है। समभाव, समता भाव जितना गुरुवर ने अपने तपस्वी जीवन में प्राप्त किया है, कोई शानी नहीं, कोई उल्लेख नहीं, कोई तुलना नहीं, अनुपम अद्वितीय, धरती पर दूसरा ऐसा संत आज नहीं है। हजारों बरस के बाद कौन होगा, क्या होगा, किसने देखा, आज नहीं है। 100-500 वर्ष में ऐसा तपस्वी मिला नहीं, हजारों बरस मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं। आचार्य श्री ने अपनी सहज साधना करके जो तपश्चरण का सम्यक स्वरूप प्रदर्शित किया है, प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है, जो उन्होंने अपने जीवन का अंग बनाया है, आज जैन जैनेतर समझने लगे हैं कि वास्तव में साधना का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, तपस्या का मार्ग तो ऐसा ही हुआ करता है। अंतरंग तपों की बात क्या बताएं, प्रायश्चित लेना मन की निर्मलता के बगैर संभव नहीं। विनय, विनय, विनय तो वचनों की वचनों तक ही रहती है, पर परिणामों की विनय अपने आप में बड़ा मायना रखती है, महत्व रखती है। और ऐसे अपने अंतरंग के परिणामों में विनय का भाव आए तो फिर तो कहना ही क्या। प्रायश्चित के साथ विनय, विनय के बारे में बहुत विश्लेषण है शास्त्रों में। विनय का व्यवहार, विनय की भावना गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति, जिनवानी के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति आदि आदि विनय की बात आती है। ये अंतरंग तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति सामान्य बात नहीं है। आज जितने बंधुजन उपवास कर रहे हैं, मौसम यदि थोड़ा सा गर्म है, एक सहयोगी उनकी सेवा करता है, पिच्छीधारियों की सेवा करते हैं, माताजियों की वैयावृत्ति होती है महिला समाज के द्वारा, पुरुष वर्ग मुनि राजों की वैयावृत्ति करता है। कितना अपने आप में वैयावृत्ति का महान निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, फिर भी पात्र समझ करके, धर्मात्मा समझ करके, धर्म का लाभ लेने के लिए जो सदग्रस्त श्रावक सेवा वैयावृत्ति करता है, बहुत बहुत जो लाखों रुपए का दान दे करके भी पुण्यार्जन नहीं किया जा सकता है, वह अपने भाव से, अपने शरीर के द्वारा सेवा टहल करके वैयावृत्ति के द्वारा पुण्यार्जन कर सकता है। बाहुबली को इतना बाहुबल क्यों मिला, बाहुबली को इतना बलिष्ठ शरीर क्यों मिला, तो पुराण ग्रंथ कहते हैं उन्होंने अपने पूर्व जीवन में बहुत सेवा की, बहुत वैयावृत्ति की, जिसका परिणाम उनको इस रूप में मिला है।